हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पाइवट टेबल कैसे यूज करते हैं और प्ले भी किया था हमने, कुछ डेटा भी इंसर्ट किया था डिफरेंट फील्ड्स में। आज हम देखेंगे कि पाइवट टेबल के जो टूल्स प्रोवाइड होते हैं एक्सेल की तरफ से, जिनके दो नाम है एनालाइज एंड डिजाइन टूल्स, उनका हम कैसे यूज करते हैं। ओके, उससे पहले मैं कुछ डेटा क्रिएट कर लेता हूँ पाइवट टेबल में। ये हमारे पास एक्चुअल डेटा है। अब डिफरेंट सिचुएशन हम लेते हैं। जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि लाइक अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट करने हैं जो सिर्फ दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए हम कैसे क्रिएट करेंगे। हमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, आप लोकेशन के बेसिस पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फाइंड आउट करना चाहते हो। तो आपका जो मेन होगा वो होगा सबसे पहले लोकेशन। तो मैंने यहाँ से लोकेशन को पिकअप किया। अब मैं इसे रोज में पिकअप कर रहा हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ जो हमारा डेटा है सिर्फ 6 रोज में ही कंप्लीट हुआ, बट शीट 1 में जो हमारे पास लोकेशन था वो 15th रो तक आपको शो हो रहा था। ऐसा क्यों, यहाँ पे शॉर्ट टेबल क्यों क्रिएट हुई? अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिल्ली 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 एंड दिल्ली, पंजाब पंजाब, यहाँ पे कुछ डुप्लीकेसी वैल्यूज है, क्योंकि हम उन्हें क्या करते हैं, हम हर एम्प्लॉयज के सामने उनका डिटेल्स मेंशन करते हैं, तो इसलिए टेबल यहाँ पे यूज हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास टोटल इतने ही स्टेट्स हैं, दिल्ली, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, यूके एंड यूपी। बट डुप्लीकेसी की वजह से वहां पे टेबल हमारी ह्यूज क्रिएट होती है। कॉलम की जो हाइट है, रोज की हाइट है, वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, पाइवट टेबल उससे क्या करता है, डुप्लीकेसी को हाइड करता है। इसने आपको शो किया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया लोकेशन को रोज में। ये एक्चुअल में हमारे पास इतने ही लोकेशन है, 6 लोकेशन। इसके बेस पे मैं नंबर ऑफ नेम्स काउंट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, नेम्स के साथ प्ले करना होगा। अब मैं नेम को लेके रोज में इंसर्ट कर देता हूँ। तो इन्होंने आपको शो कर दिया कि हमारे पास ऐसे 4 एम्प्लॉयज हैं जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। हरियाणा से बिलोंग करने वाले 2 एम्प्लॉयज हैं। नीचे की तरफ उसका शो होगा रिजल्ट, क्योंकि हमारे पास जो सब टोटल होता है वो नीचे लगता है। तो इसलिए जो बोल्ड लेटर्स में वो हमारे पास मेन वैल्यूज है लोकेशन, और जो हाईलाइटेड नहीं है वो हमारे पास उसका रिजल्ट है। दिल्ली से सिर्फ 4 एम्प्लॉयज बिलोंग करते हैं, हरियाणा से 2 एम्प्लॉयज बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से 1, पंजाब से 2। तो आप इजीली यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं। बट अभी भी ये टेक्स्ट वैल्यूज है। अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज हो तो बहुत ईजी होगा। ओके, तो क्या कॉलम्स में पिकअप करने से न्यूमेरिकल वैल्यूज वहां पे शो होगा, हम एक बार देख लेते हैं। तो नेम को मैंने पिकअप किया, कॉलम्स में ड्रैग कर दिया। इन्होंने टेबल जैसा आपने चाहा वैसा क्रिएट किया, बट अभी भी हमारा रिजल्ट हमारे सामने नहीं है। हाँ, रोज में हमें थोड़ा इजी था। रोज में जैसे हम पिकअप करते तो वहां पे थोड़ा इजी था एनालाइज करना कि दिल्ली से सिर्फ 4 एम्प्लॉयज बिलोंग करते हैं, हम काउंट यहाँ पे शो कर सकते हैं। बट ये भी एक एक्चुअल रिपोर्ट क्रिएट नहीं हुई, ये सिर्फ नेम्स को एक ही कॉलम में उन्होंने शो कर दिया। अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चीजों को न्यूमेरिकल के फील्ड में ड्रैग करना होगा। तो न्यूमेरिकल का फील्ड हमारे पास एक ही है, वैल्यूज, उसमें मैं नेम्स को ड्रैग करके पिकअप कर देता हूँ। एक्चुअली में जो हमें रिजल्ट चाहिए था, जो हमें रिपोर्ट चाहिए था, वो है इस तरह से कि दिल्ली में आपके पास 4 एम्प्लॉयज है जो बिलोंग करते हैं दिल्ली से, हरियाणा से 2, उड़ीसा से 1, पंजाब से 2। तो ये रिपोर्ट कैसे क्रिएट होगी, यूजर के माइंड के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह से क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि पाइवट टेबल है, वो अपने आप क्रिएट नहीं होगा। जैसा यूजर उसे क्रिएट करेगा, फील्ड्स की हेल्प लेगा, उसी तरह वो आपको शो करेगा। मैंने सबसे पहले रोज में पिकअप किया, देन कॉलम्स में। जो मुझे बेस्ट लगा, अब मैं इसी रिपोर्ट को अपने सीनियर्स को शो कर सकता हूँ। वो इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल जो है 15 एम्प्लॉयज है। दिल्ली से 4 एम्प्लॉयज बिलोंग करते हैं, यूपी से 4, हरियाणा से 2। ओके, जो हमें इजीली एक रिपोर्ट क्रिएट हो चुकी है। जो इसमें हमें कुछ हेल्प नहीं हो रही थी, जैसे कॉलम्स में मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ रहा था, लाइक यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो रहा था एनालाइज करने को। रोज में हमने फाइंड आउट कर लिया था, बट जो बेस्ट रिपोर्ट क्रिएट होगी जब आप नेम्स को वैल्यूज में क्रिएट करोगे। वैल्यूज में आपने उसे ड्रैग किया, इसने आपको शो किया। अब आप देखना चाहते हैं कि कौन कैसा काम करता है यहाँ पे, तो उस बेसिस पे आप वर्क के बेसिस पे भी कर सकते हो। ओके, अब मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ डुप्लीकेसी भी थी वर्क में, कि हमारे पास बहुत सारे टीएल थे। तो इसके बेसिस पे अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि कौन से कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है जो टीएल है, कितने ऑपरेशन मैनेजर हैं, कितने मैनेजर हैं, कितने वेब डेवलपर हैं, उस बेसिस में जो हमारा मेन होगा वो क्या होगा, वर्क।
तो मैं लोकेशन को यहाँ से अनड्रैग करता हूँ। लोकेशन को अनड्रैग का मतलब आप इसे वापस लेके इस फील्ड में छोड़ सकते हैं, या फिर आप इस लोकेशन को क्लिक करके डिससेलेक्ट और सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे डिससेलेक्ट किया, मुझे लोकेशन की जरूरत नहीं है। काउंट की मुझे जरूरत है, बट फिर भी मैं अभी इसे डिससेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं बाद में उसे सेलेक्ट करूंगा। अब ये फील्ड जैसे ही आप ब्लैंक पर क्लिक करेंगे, फील्ड अपने आप यहाँ पे हाइड हो जाएंगे, क्योंकि ब्लैंक का मतलब नहीं है कि पाइवट टेबल। पाइवट टेबल का तभी मतलब होगा जब आप उसके विंडो पर क्लिक करेंगे। मैंने पाइवट टेबल पे जहाँ पे रिपोर्ट क्रिएट होती है वहां पे मैंने क्लिक किया, पाइवट टेबल के फील्ड आपके सामने। अब मुझे वर्क के बेसिस पे देखना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो मैं वर्क को क्लिक करता हूँ। जो एक्सेल को बेस्ट लगता है उन्होंने उसे रोज में पिकअप किया, मैंने इस बार ड्रैग नहीं किया। एक्सेल को बेस्ट लगता है कि यस, रोज में अगर मैं वर्क को रखूंगा तो कुछ इस तरह से शो होगा। डुप्लीकेसी पाइवट टेबल शो नहीं करता, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद मैं लेना चाहता हूँ लोकेशन, तो लोकेशन भी आप ले सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। मैंने इस बार नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्लिक किया। नेम को, तो नेम को कुछ इस तरह से इन्होंने शो किया, बट मुझे न्यूमेरिकल वैल्यूज में देखने हैं, तो मैंने नेम को ड्रैग किया, वैल्यूज में पुट कर दिया। तो हमारे पास जो अकाउंटेंट है वो एक ही अकाउंटेंट है। सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयज है वो है टीएल, हमारे पास 3 टीएल मौजूद है। ऑपरेशन मैनेजर भी हमारे पास 3 मौजूद है। ओके, तो यहाँ पे 2 तरीके की रिपोर्ट मैंने क्रिएट कर दी है, लोकेशन के बेसिस पे भी, और आप देखना चाहते हैं कि लोकेशन एंड वर्क के बेसिस पे, तो वर्क के बेसिस पे यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया। ये हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज है जो हमारे पास इस पोस्ट में अवेलेबल है। तो जैसा आप क्रिएट करेंगे पाइवट टेबल वैसा आपको क्रिएट करके शो करेगा। उसके बाद हम चलते हैं एनालाइज में, जो हमारे पास पहला टेबल टूल है। और पाइवट टेबल सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे, पाइवट टेबल नहीं। आपको यहाँ पे अगर आपको लाइक पाइवट टेबल 7 नहीं रखना तो आप अपने पाइवट टेबल का नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने रख दिया डेटा। तो इस जो पाइवट टेबल का नाम है वो है डेटा। अब इसका यूज क्या, इसका बेस्ट यूज होता है जब आप डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं पाइवट टेबल के हेल्प से, क्योंकि जैसे आप नया पाइवट टेबल क्रिएट करोगे वहां पे पाइवट टेबल को एक नंबर असाइन होता है, पाइवट टेबल 1, पाइवट टेबल 2। हमें बहुत डिफरेंशिएट करने में डिफिकल्ट होगा कि पाइवट टेबल 6 मैंने किस टेबल को असाइन किया था, पाइवट टेबल 7 किसको असाइन किया था। इसलिए हम एक टेबल का नेम क्रिएट करते हैं, और नेम आप एनालाइज टैब में जाके क्रिएट कर सकते हैं, पाइवट टेबल नेम। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस हैं एक्टिव फील्ड। एक्टिव फील्ड मतलब जिस भी फील्ड में आप क्लिक करोगे उस फील्ड का नाम यहाँ पे शो होगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो उसका जो हेडर का नाम था वो है वर्क, कि अभी जिसमें आपने क्लिक किया उसका जो कॉलम नेम है वो है वर्क। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे उसका नेम है काउंट ऑफ नेम, कि आपने यहाँ पे क्या यूज किया, काउंट किया है, नेम का काउंट किया यहाँ पे, इसलिए आपको एक्टिव फील्ड। आप जिस भी फील्ड पे हो उसका एक्टिव फील्ड का नेम वहां पे शो करेगा। ओके, ये था पाइवट टेबल नेम। सेकंड था फील्ड, एक्टिव फील्ड। ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे ग्रुप एंड अनग्रुप है, इसके बारे में मैं तब एक्सप्लेन करूंगा जब हमारे पास डेट हो, डेट वाला डेटा हो। अभी मेरे पास डेट वाला डेटा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये ड्रिल डाउन, ड्रिल अप, ग्रुप सिलेक्शन, अनग्रुप कैसे करते हैं, और उसी के साथ ही साथ इंसर्ट फिल्टर भी हम तभी यूज करेंगे। ओके, अब पाइवट टेबल कुछ अपने साथ डिसएडवांटेज भी लेके आता है। अगर बहुत सारी चीजें हम तब से बात करें एडवांटेजेस की, तो ये डिसएडवांटेज भी अपने साथ लेके आता है। कौन से डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं हम देख लेते हैं। किसी ने मुझे इन्फॉर्म किया कि हमारे पास 5 टीएल है, लाइक ये जो इनकी पोस्ट चेंज हो गई, जैसे भारती MIS एग्जीक्यूटिव से टीएल बन चुकी हैं, और जो हमारी अंजलि है वो भी टीएल बन चुकी है। तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि हमारे पास कितने टीएल हो चुके हैं, 3 टीएल से 5 टीएल हो चुके हैं। 1 2 3 4 एंड 5, हमारे पास टोटल 5 टीएल है। देखते हैं हम अपनी पाइवट टेबल में टीएल यहाँ पे कितना शो हो रहा है आपको, 3। बट अभी हमने अपने एक्चुअल डेटा पे अपडेट किया है कि हमारे पास और 2 टीएल इंसर्ट हो चुकी, बट पाइवट टेबल ने यहाँ पे आपको शो नहीं किया। ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पाइवट टेबल का। या तो आप सारे फील्ड को अगेन डिसलेक्ट कीजिए, दोबारा सेलेक्ट कीजिए, तो आपको वो एक्चुअल डेटा शो करेगा, या तो इस डेटा को आपको अगेन रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश मीन्स पाइवट टेबल ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं होता। जब भी आप अपने रेंज वाले डेटा पे कुछ चेंजेस करते हैं वो तभी अपडेट होगा जब आप उसे अपडेट करेंगे, और अपडेट करने के लिए आपको जाना होगा एनालाइज टैब में। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रिफ्रेश का, या फिर इसका शॉर्टकट की है Alt+F5। आप जैसे प्रेस करेंगे तो डेटा यहाँ पे अपडेट होगा।
तो टीएल का जो ऑप्शन है यहाँ पे 3 की जगह 5 आना चाहिए, जो कि राइट है क्योंकि हमने यहाँ पे अपडेट किया है। यहाँ पे अपडेट करने के लिए मैं चाहता हूँ एनालाइज टैब में, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ रिफ्रेश, और टीएल यहाँ पे कितने आ चुके हैं 5। ओके, ग्रैंड टोटल तो सेम होगा, और जो हमारे पास सुपरवाइजर का काउंट था या फिर एक पोस्ट था वो कम हो चुके हैं, जैसे एमआईएस एग्जीक्यूटिव था वो कम हो चुका है और टीएल में वो कन्वर्ट हो चुका है। तो पाइवट टेबल अपने साथ एक ही डिसएडवांटेज लेके आता है, वो है कि ऑटो अपडेट नहीं होता, आपको इसे रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश करने का एक और ऑप्शन है, आप इसी टेबल पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे भी हमारे पास रिफ्रेश का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हैं। ओके, और आप एनालाइज टैब में जाके भी रिफ्रेश कर सकते हैं। एनालाइज टैब तभी ओपन होगा जब आप पाइवट पे वर्क करेंगे। मैंने ब्लैंक पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लोज हो चुकी है विंडो। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एनालाइज टैब ओपन हो चुका है। तो डेटा फील्ड में हमारे पास कुछ ऑप्शन है, वो है रिफ्रेश का। और क्या रिफ्रेश करना चाहते हैं, रिफ्रेश ऑल। आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं कि आप इसी कॉलम को रिफ्रेश करना चाहते हैं, सिर्फ इसी पर्टिकुलरली मैनेजर की रो को रिफ्रेश करना चाहते हैं, या फिर रिफ्रेश ऑल से होल पाइवट टेबल रिफ्रेश होगा। अभी आपने देखा कि 3TL की जगह 5 टेबल आपको शो हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स। डेटा सोर्स का मतलब है कि हमारी रेंज, आप रेंज को चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज करने के लिए आपको पाइवट टेबल को डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करें, चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आपको रेंज अगेन पूछेगा कि आप अगर रेंज को चेंज करना चाहते हैं तो आप कहाँ तक रेंज रखना चाहते हैं। तो मैंने इस बार सिर्फ वर्क को सिलेक्ट कर लिया। मैं इस बार ई कॉलम मींस सैलरी को मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा, एंड ओके। तो यहाँ पे एक हेडर कम हो चुका है क्योंकि आपने डेटा सोर्स को चेंज कर दिया। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया, अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने के लिए आपको पाइवट टेबल को डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से चेंज कर सकते हैं। चेंज डेटा सोर्स, यहां से आप अगेन चेंज कर सकते हैं। अब मैं पूरी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहता हूं तो मैंने अगेन यहाँ पे ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिया। इस बार मैं सैलरी को भी पुट करना चाहता हूँ, या फिर आप और भी कॉलम्स ले सकते हैं। जैसे मैंने एक्स्ट्रा 2 कॉलम्स को यहाँ पे यूज किया, एंड ओके। अब इन्होंने वैलिड क्यों नहीं किया, क्योंकि आपके वहां पे हेडर्स ही अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास वहां पे हेडर्स अवेलेबल नहीं होंगे तो पाइवट टेबल आपको एरर शो करेगा। तो उतना ही रेंज मैंने सेलेक्ट किया एंड ओके किया, पाइवट टेबल में अगेन यहाँ पे सैलरी का हेडर आ चुका है। तो अगर आपको डेटा सोर्स यहाँ से चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है अगर आपको पाइवट टेबल को डिलीट करना हो, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक्शंस का फील्ड ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें पहला ऑप्शन है क्लियर। तो क्लियर में जैसे एक ही ऑप्शन अवेलेबल है क्लियर ऑल, तो पाइवट टेबल जो भी आपने यहाँ पे क्रिएट किया था वो क्लियर हो चुके हैं। आपको अगेन उस टेबल को क्रिएट करना होगा जैसा भी आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो क्लियर क्या करेगा, आपके पाइवट टेबल को क्लियर कर लेगा। 1 by 1 डिससेलेक्ट करने से अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने सारी चीजें यहाँ पे यूज कर ली, अब डिससेलेक्ट करने के लिए आपको अगेन इसको डिससेलेक्ट करना होगा 1 by 1। अगर आपके पास ह्यूज हेडर्स हो तो आपको 1 by 1 डिससेलेक्ट करने से अच्छा मैं क्लियर ऑप्शन पे जाऊंगा, वहां से ऑल क्लियर करूंगा ताकि मेरी टेबल अगेन रिफ्रेश हो, एक न्यू टेबल क्रिएट हो जाए। मैंने सारा कुछ यहाँ से क्रिएट कर लिया। देन हमारे पास ऑप्शन है सेलेक्ट। आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे नेम इंसर्ट करता हूँ, सैलरी इंसर्ट करता हूँ। क्या आप पूरी टेबल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके पास पूरी टेबल सेलेक्ट हो चुकी है। अब आपके इसके साथ प्ले कर सकते हैं, लाइक आप इसको कलरफुल बनाना चाहते हैं या फिर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो पूरी पाइवट टेबल को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सेलेक्ट। आप सिर्फ वैल्यूज को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है वैल्यूज। आप लेबल्स एंड वैल्यूज को करना चाहते हैं तो लेबल्स एंड वैल्यूज। लेबल्स मतलब ये हेडर्स की बात कर रहे हैं। सो सेलेक्ट का ऑप्शन तब यूज करते हैं जब आप किसी पर्टिकुलर, लाइक मैं सिर्फ रो लेबल्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो सिर्फ आप लेबल्स को क्लिक करें तो सिर्फ लेबल सेलेक्ट होगा। वैल्यूज को क्लिक करेंगे सिर्फ वैल्यूज सेलेक्ट होगा। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल मुझे बोल्ड करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोल्ड करने के लिए लेबल्स को सेलेक्ट करता हूँ और होम टैब में जाके मैं बोल्ड कर सकता हूँ, या फिर कंट्रोल बी से भी हम इसे बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल बी मैंने प्रेस किया तो देखिए मैंने अपने नेम्स को बोल्ड कर लिया, अपनी वैल्यूज को मैंने बोल्ड नहीं किया। तो सेलेक्ट आप दोनों चीजों को सेलेक्ट कर सकते हो, एंटायर पाइवट टेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर लेबल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शन थे सिलेक्ट के। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है मूव पाइवट टेबल।
आप इस पाइवट टेबल को किसी दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट करना चाहते हो, यस आप कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन है न्यू वर्कशीट या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग मतलब आप इसी कहीं पे आप चेंज करना चाहते हो, जैसे मैंने एग्जिस्टिंग किया और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया एंड ओके किया, तो वो जो टेबल वहां पे क्रिएट हो रही थी अब वो सेंटर पे क्रिएट होगी। ओके, तो ये भी आप कर सकते हो। पोजीशन भी चेंज कर सकते हो मूव पाइवट टेबल पे। आप किसी न्यू वर्कशीट में भी करना चाहते हैं, यस आप कर सकते हो। मैं एग्जिस्टिंग पे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ जहाँ पे मेरी टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड थी एंड ओके। ये सारे ऑप्शन आप कहाँ से इनेबल करेंगे, एनालाइज टैब में जाके यहाँ पे ऑप्शन है एक्शंस में मूव पाइवट टेबल, कि आपकी जो पाइवट टेबल की रिपोर्ट है आप उसे मूव करना चाहते हैं, यस आप कर सकते हैं। वो ऑप्शन डिसेबल होंगे क्योंकि अभी मैं ब्लैंक पे क्लिक कर दिया मैंने। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन वापस आ जाएंगे। देन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं फील्ड, कैलकुलेटेड फील्ड क्या होते हैं, ये कुछ फॉर्मुलेज होते हैं हमारे पास जिसका हम यूज करते हैं सेट्स का, फील्ड्स का। ओके, रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं यहाँ पे सर्वर्स के साथ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास एनालाइज टैब में ऑप्शंस हैं टूल्स का। पाइवट चार्ट क्या होते हैं, पाइवट रिकमेंडेड टेबल्स क्या होते हैं। पाइवट टेबल तो हमने देख लिया, वो सिमिलर है बट उसमें चार्ट क्रिएट होते हैं पाइवट चार्ट में। जैसे मैं कंप्लीट कर लूंगा पाइवट टेबल, उसके बाद मैं आपको शो करूंगा पाइवट चार्ट कैसे क्रिएट करें। लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट वो है शो एक्शन। शो का कैसे यूज करते हैं एनालाइज में। सबसे पहले यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे हाईलाइटेड शो होंगी। उसका रीजन है क्योंकि अभी आप इस पे वर्क कर रहे हैं। अगर मैं फील्ड लिस्ट पे क्लिक करता हूं तो आपकी फील्ड लिस्ट यहाँ से जा चुकी है। ओके, वो तभी इनेबल होगी जब आप उसे अगेन इनेबल करेंगे। एनालाइज में जाके आप फील्ड लिस्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फील्ड लिस्ट आपको शो होगा। फील्ड हेडर्स, अगर आप उसे शो नहीं करना चाहते तो फील्ड हेडर्स पे क्लिक करें। फील्ड के हेडर्स यहाँ से जा चुके हैं। ओके, जो रो लेबल्स वहां पे शो हो रहे हैं वो यहाँ से डिसेबल हो चुके हैं। बटन्स यूज बेस्ट तब बता पाऊंगा जब आपके पास वहां पे एक ही कॉलम में डेटा हो। जब आपके पास एक ही कॉलम में डेटा होता है और ये जो आपको छोटा सा शो है यहाँ पे आपको, वो हमारे बटन्स होते हैं। अगर मैं आपको शो करूँ, ये हमारे पास बटन होता है जिससे आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अनोइंग सही है बटन्स, अगर आप इन बटन्स को डिसेबल करना चाहते हैं तो इसलिए हमारे पास एनालाइज में ऑप्शन है बटन्स का, जिससे आप इन बटन्स को डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ से बटन्स हमारे डिसेबल हो चुके हैं, इनेबल एंड डिसेबल। और बटन्स का वर्क क्या होता है, चीजों को हाइड करना। जैसे आप अमित का सैलरी हाइड करना चाहते हैं तो मैंने इसको क्लिक किया, प्लस का साइन शो होगा, इसका मतलब अमित का डेटा यहाँ पे हाइड है। अनिल का भी हाइड है, अंजलि का भी मैंने हाइड किया, भारती का भी कर दिया मैंने हाइड। अब आप इसको डिससेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे तब तक नहीं होंगे जब तक आप अगेन बटन्स पे क्लिक नहीं करते। अब ये अनहाइड हो चुके। तो हाइड एंड अनहाइड के लिए भी कई बार यूज करते हैं इन बटन्स को, और इन्हें डिसेबल करने के लिए प्रॉपरली हम कहाँ से करते हैं, एनालाइज टैब में जाके आप इन्हें क्लिक करें। तो एनालाइज टैब में कुछ चीजें थी, बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी वो इंसर्ट एंड टाइमलाइन, रिफ्रेश, चेंज, डेटा सोर्स को कैसे चेंज करते हैं। इन चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए